हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा एडिशन ऑफ टू वेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, और ये सब्ट्रैक्शन एक टाइप का एडिशन ही होगा। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट एडिशन के ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने एडिशन नहीं देखा है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, फार्मूले याद नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन समझ में आने वाला नहीं है। तो आपको लास्ट वीडियो देखना है, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर हमको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, दिस वेक्टर है ना। एक वेक्टर हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये है वेक्टर ए, दिख रहा है वेक्टर ए, और एक वेक्टर है बी। इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन आपको फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। मतलब इस एस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो हमारा टास्क क्या है भैया? आप इस एस का मैग्नीट्यूड बता दो और इस एस का वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एंगल भी बता दो। ओके, तो हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जरा ध्यान से समझना है ना। हमारे पास में अगर हम इस एस वेक्टर को लिखें ए वेक्टर माइनस, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना। इसे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, प्लस माइनस बी वेक्टर। अब दिस माइनस बी वेक्टर, इसको हमने नया वेक्टर कंसिडर कर लिया एक्स वेक्टर, ओके, माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पर अगर ये ओ बी हमारे पास में बी वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कहाँ बनेगा? जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको बताया था कि अगर आपको नेगेटिव वेक्टर बनाना है, माइनस बी वेक्टर बनाना है, तो हम डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो ये बन गया आपका माइनस बी वेक्टर। ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये वाला है माइनस बी वेक्टर। और फाइनली अब हमको क्या करना है? अब हमको इस ए वेक्टर और इस माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन, या फिर हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर। एंड व्हाट इज दिस प्लस एक्स वेक्टर? दिस इज एक्स वेक्टर, ये एक्स वेक्टर, ओके। इन दोनों का एडिशन करना है। इन दोनों का एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन करने के लिए हम ये वाला वेक्टर और इस वाले वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो होगा रिजल्टेंट उन दोनों का। तो दिस इज द एस वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर इन ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कहीं इस डायरेक्शन में होगा, एस वेक्टर। शायद आपको ये समझ में आया होगा, ओके। किधर होगा एस वेक्टर? दोनों का सब्ट्रैक्शन किधर होगा? इस डायगोनल के अलावा। पहले आपको बी को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, और फिर ए और बी माइनस बी का रिजल्टेंट लेना। जिधर रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा? तो यहाँ पर अब अगर हम जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं हम, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए। पर हमको ये एंगल नहीं, हमको तो ये थीटा पता है। हमको तो ए और बी के बीच का एंगल पता है, ओके। तो हम यहाँ से ए और माइनस बी का बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि पाई माइनस थीटा होगा। कैसे? टोटल एंगल कितना है? बताओ टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल कितना है? ये 180 डिग्री या पाई, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हमारे पास में हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ओके। तो अगर हमको इस रिजल्टेंट, इस एस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम ए वेक्टर और ये जो माइनस बी वेक्टर है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे एडिशन का। तो ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगाया तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, लेंथ उतना ही है। ओ ए का लेंथ इस ओ सी के लेंथ के बराबर ही है। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड पुट करते हैं तो माइनस बी का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब a का मैग्नीट्यूड, b मतलब b का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो, सर यहाँ पर माइनस बी क्यों नहीं रखा?
तो माइनस बी केवल उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स हुआ, मैग्नीट्यूड तो वही है भैया। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, इस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल हमने यहाँ पर देखा पाई माइनस 180 है। कितना है, पाई माइनस 180 नहीं, पाई माइनस थीटा है। कितना है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई मतलब 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा है। और यहाँ पर हमको बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो s इक्वल टू रूट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आया हमारे पास में दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। क्या आया, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। दिस इज s, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, दिस इज s इज इक्वल टू रूट, और इनको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला आया। ओके अगर हमको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो फार्मूला होगा उसके मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का रूट। ओके आगे देखते हैं। अगर हमको एंगल फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमको एंगल फाइंड करना है, यहाँ पर थोड़ा सा कचरा ज़्यादा हो गया तो इसको हम रब कर देते हैं। ये आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अगर हमको एंगल फाइंड करना है मतलब जो एस वेक्टर है उसका फर्स्ट वेक्टर के साथ में एंगल फाइंड करना। अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है अल्फ़ा, ये एंगल फाइंड करना है अल्फ़ा, तो हम लिखेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस थीटा। सो साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। ओके टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी नहीं लगेगी आपको, क्यों, क्योंकि आपने जो 10th में पढ़ा है उससे थोड़ा अलग यहाँ पर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और b साइन 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा होता है। ओके तो यहाँ पर साइन थीटा, हमने अभी गलती से बोला था कॉस थीटा, वो कॉस थीटा नहीं साइन थीटा होता है। बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास में एंगल का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ये सीखना है। क्या सीखना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी आपको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो बी का डायरेक्शन रिवर्स करके ए के साथ में ऐड कर देना है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसकी हेल्प से ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बस यही आपको देखना है। ठीक है, फार्मूला इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। इस फार्मूला को वैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, पर फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन रिवर्स करना होगी और फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ ऐड कर दो। ठीक है, और एडिशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। और उसमें हमारे पास में प्रॉब्लम आती है रेन मैन प्रॉब्लम। क्या आती है, रेन और मैन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम। तो एक सिंपल सा केस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके क्षमा क्षम क्षम So rain is falling vertically downward. Vr is the velocity of rain. What is the direction? It is vertically downward. And one main, this main is moving in horizontal direction. In horizontal direction with velocity vm. देखिए अगर वो मेन खड़ा रहेगा, अच्छा बच्चा अगर हम खड़े हैं और ऐसा रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है तो हमको कैसा दिखता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। पर अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमको वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं दिखता। कैसा दिखेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। कैसा दिखेगा जरा देखो। तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या फाइंड करना है,
मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी कैसा होगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन पे आ गए हैं, क्योंकि टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर हमको रेन का वेलोसिटी दौड़ते हुए देखना है, मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को कैसा दिखेगा, मैन के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी कैसा होगा। सो हमको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो हमको यहाँ पर मैन का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा इसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देते हैं हम। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, okay, and this vertically downward is velocity of a ren vector, it is velocity of a ren vector, okay। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर सबसे पहला हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है? हमको vm को सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको vm को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम vm को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बनाएंगे माइनस vm वेक्टर, ओके, माइनस वी एम वैक्टर। और अब इन दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे जैसा हमने देखा। तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा? दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा, ओके, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पर आया। तो ये हमको मिला है ना, ये वेक्टर थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर हमको मिला वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या मिला? वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रेन हमको ऐसा इंक्लाइन आता हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा इंक्लाइन दिखेगा, है ना, कैसा दिखेगा? इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि रेन हमको इंक्लाइन आता हुआ दिखेगा, हम उसकी तरफ दौड़ रहे हैं तो इंक्लाइन आता हुआ दिखेगा। तो कितने एंगल पे आता हुआ दिखेगा वो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये एंगल अल्फा फाइंड करना है तो इसे ट्राइंगुलर की हेल्प से रिप्रेजेंट करो। जैसे कि ये जो एक ट्राइंगल आपने बनाया है, यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर हम ट्राइंगल पहले इस डायग्राम में बनाते हैं। ट्राइंगल दिख रहा है आपको? तो इस ट्राइंगल का जो हाइट होगा, ये एंगल हमको फाइंड करना है, दैट इज अल्फा, ओके। ये जो बेस होगा वो किसके बराबर होगा? ये इस Vm के बराबर होगा। इसका लेंथ किसके बराबर है? Vm। आप बोलोगे सर माइनस Vm क्यों नहीं लिया? तो मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, तो लेंथ Vm के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ किसके बराबर होगा? जितना वैल्यू है, 10 है, 20 है, 5 है, 6 है, जितना है वो रख देंगे, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है वो Vr के बराबर होगा। तो आप बोला सर आपने वेक्टर क्यों नहीं लिखा? तो वेक्टर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसके लेंथ की बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको ये रिजल्टेंट फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी से वो हमारे ऊपर हिट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा? बताइए डायगोनल का लेंथ कितना होगा? या हाइपोटेनियस बोल दो, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। सो दिस वी आर विथ रिस्पेक्ट टू एम इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा। कैसे हिट करेगा? हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाया उसका हाइपोटेनियस का जो लेंथ होगा, दैट इज द रिजल्टेंट, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। आप बोल रहे हो सर रिजल्टेंट, एक्चुअली दिस इज द सब्ट्रैक्शन, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। और एंगल फाइंड करना है 10। अल्फा अगर फाइंड करना है तो इस अल्फा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। अल्फा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगुलर या राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये ध्यान रखने वाला है, यहाँ पर ये वी आर परपेंडिकुलर नहीं होगा, इस अल्फा के सामने वाला जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अल्फा के सामने वाला साइड है वी एम और बेस है वी आर। तो यहाँ से आप अल्फा फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो? अल्फा फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड इज गिवन। क्या गिवन है? कि भैया मैन इज मूविंग, आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन कि अ मैन इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड। Find the velocity with which
रेन हिट्स द मैन, उसको कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा और कितने एंगल पे उसको अपीयर होगा, अल्फा भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आप फाइंड करेंगे और उसका फार्मूला हमारे पास में कितना आया, वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, और ये कहाँ से आया, वो ग्राफिकल व्यू। सो दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 तो 25 होता है, और 25 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको आता हुआ दिखेगा। और 10 अल्फा कितना होगा, वी एम का वैल्यू कितना है, वी एम का वैल्यू है 4 और वी आर का वैल्यू कितना है 3, और 10 अल्फा 4/3 कब होता है, यहाँ पर 3 4 5 का ट्राइंगल आपको याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रखा तो कुछ भी नहीं किया हमने, है ना। अगर ये है 4, ये है 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये एंगल होता है 53 डिग्री, कितना होता है 53 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर 53 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड एंड मैन इज मूविंग एंड हॉरिजॉन्टल रोल 4 मीटर पर सेकेंड, सो रेन अपीयर एट एंगल 53 डिग्री विथ वर्टिकल, एट एंगल 53 डिग्री विथ वर्टिकल एंड with 5 meter per second the raindrop will hit the man। ओके, तो यहाँ पर हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमको जिसको सब्ट्रैक्ट करना था 90% वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया और उसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया, और कैसे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड किया वो हमने देखा, ठीक है। और हम इसमें कॉन्सेप्ट देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में एक क्वेश्चन ऐसा गिवन है हमको कि अ मैन इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड अनदर मैन बी, दिख रहा है आपको ये मैन बी, दिस मैन ए और ये मैन बी, और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसा वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओके। तो यहाँ पर दोनों तो परपेंडिकुलर है, हमको फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्या करना है हमको, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम इसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर वैसे तो हमको दे ही रखा है कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, इसको थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, और ये हमने कंसिडर किया है, थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कंसिडर किया है वेलोसिटी ऑफ बी, ये है ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में और बी वेक्टर वाई डायरेक्शन में है। बी वेक्टर कहाँ है, वाई डायरेक्शन। अब हमको बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। तो ये भैया हमने बी का ए का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, माइनस वी ए वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं आएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा ना, ऐसा ऐसा इस हाइपोटेनियस कहो या फिर ऐसा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो ये ए जब इस बी को देखेगा तो ये जो बी है उसको ऐसा अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, कैसा दिखेगा, अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, इस डायरेक्शन, दिख रहा है डायरेक्शन आपको, इस डायरेक्शन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। ए जब बी को देख रहा है तो कैसा दिखेगा, है ना। हम लिख सकते हैं फाइंड वेलोसिटी
velocity of B appeared by A, है ना। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने रिलेटिव वेलोसिटी ही फाइंड किया। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल बना दो, चलो ये और ये। तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो VB का होगा, और ये वाला जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। ये वैल्यू यहाँ से इसके बराबर होगा, तो ये VA होगा जिसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू भी है 10। तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, 10√2। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आया 10√2, और एंगल कितना होगा, एंगल 45 डिग्री। अगर ये भी 10 है और ये भी 10 है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो 45 डिग्री पर आता हुआ उसे दिखेगा। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस जेईई नीट में आते हैं, ठीक है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर किए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है सो यू कैन कमेंट। ठीक है, और कमेंट करते करते आप एक बार बोल दीजिएगा हर हर महादेव।